नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय विशाल शुक्ला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी लोग आ चुके हैं भाई, मैं 2-4 मिनट लेट हूं। आनंद साक्य जी, अमित कुमार जी, पूनम साक्य जी, वंदना शर्मा, इसको लगा दी फिर। चलो भाई, सब लोग एक बार मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर दिख रहा है सबको? सबको गुड आफ्टरनून। विपुल यादव जी जुड़ चुके हैं, उमाशंकर, रश्म साक्या, चंदन जी, अंश ठाकुर जी, सब लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक वैभव जी, बाकी लोग भी आ जाए भाई। सब लोग आ जाइए। फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तीसरी क्लास है अपनी ये हाइट एंड डिस्टेंस की। शुरू में 2 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। ठीक, क्लियर है सबको? बढ़ूं आगे। बहुत बढ़िया सवाल। कल अंतिम सवाल हमने छोड़ा था। अमित कुमार जी, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बस 2 मिनट। सुमित पाल जी, स्मार्ट लग रहा हूं। हाँ बिल्कुल, खुश रहो भाई अमित जी। सबको गुड आफ्टरनून। विश्वजीत जी, बस 1 मिनट का समय दीजिए मेरे भाई, 1 मिनट का। बिल्कुल 1 मिनट का समय दें, मैं स्टार्ट कर ही रहा हूं। ठीक, चलिए। जय हिंद भाई। प्रियंका मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। शिवकांत जी जुड़ चुके हैं हमसे, गुड आफ्टरनून भाई। सर फर्स्ट क्लास है मेरी, समझ में आएगा क्या? बिल्कुल समझ में आएगा अमित भाई, चिंता ना करो। आइए सवालों से शुरुआत करते हैं। बेहतरीन सवालों से शुरुआत। हाइट एंड डिस्टेंस का पहला सवाल आपके सामने रहा ये। बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये तो कल मैंने करा नहीं था ना आपको, एक बार ध्यान से देख लेना। एक हवाई जहाज एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है। ठीक ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और नदी के दोनों किनारों पर स्थित 2 पेड़ों से इस जहाज के द्वारा बनाए गए औनमन कोण क्रमशः 60 तथा 30 डिग्री है। ठीक है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो उस समय नदी के ऊपर उड़ रहे जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर है? गुड आफ्टरनून प्रतीक गौतम जी, यशवंत बागी जी, नमस्ते भाई, सब लोगों को नमस्ते। ठीक है, क्लियर है? सब लोगों को नमस्ते। बेहतरीन सवाल है, जवाब दीजिए। सवाल बेहतरीन है तो जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए। इंग्लिश में कह रहा है फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर ए रिवर, ट्रीज ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। ध्यान रखिएगा, दोनों पेड़ विपरीत किनारों पे हैं, मतलब नदी के एक इधर है तो एक इधर है, दोनों एक ही पास एक ही किनारे पे नहीं है। वहां से एंगल देखा जा रहा है वो 60 और 30 डिग्री है, डिप्रेशन एंगल। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो कह रहा है उस हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी होगी। सादर नमन भाई। देवेश पांडे जी, क्लियर है? आंसर चाहिए मुझे, आंसर। आंसर बताइए।
कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, शशांक, आयुष, राज ये बता रहे हैं, और लोग भी बताएं। देखिए बिल्कुल छोटा सा सवाल है भाई, ऐसे बहुत सवाल मैंने कल आपको कराए। आइए देखते हैं। देखो भाई, ये है नदी हमारी, ये है हमारी नदी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नदी ऐसे फ्लो हो रही, एक किनारा नदी का ये है, एक किनारा नदी का ये है, मान लेते हैं ऐसा। जहाज कहीं ऊपर उड़ रहा, जहाज कहीं ऊपर उड़ रहा है, क्लियर है। तो कह रहा है एक नदी के ठीक ऊपर उड़ रहा है, नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो पेड़ों से इस जहाज के द्वारा बनाए गए ऑनमन कोण क्रमशः 60 तथा 30 डिग्री है, क्लियर है ना, 30 डिग्री है। तो देखिए यहां से जहाज को देखा जा रहा, ध्यान से समझिएगा, यहां से जहाज को देखा जा रहा तो एक जगह 60 डिग्री बन रहा है, एक जगह 60 डिग्री बन रहा है। और डायग्राम थोड़ा सा इससे और छोटा कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह से 30 डिग्री बन रहा है, नदी की चौड़ाई 400 है, 400 है, यही डायग्राम है बस, क्लियर है ना। सॉरी सर कल की क्लास मिस होगी, कोई बात नहीं भाई। देखिए अब अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने आपको समझाया था कि ये √3 होगा और ये 1 होगा। अगर ये tan 30 है 1/√3 तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा। अगर इन दोनों को बराबर करूं तो यहां √3 का गुणा, तो यहां भी √3 का। देखिए ये पूरा 3 हो गया और 1, 4 बता रही 400, 4 बता रही 400, 1 बताएगी 100। तो ये ऊंचाई जिसपे जहाज उड़ रहा है ये है कितनी, √3। तो √3 में आप 100 का गुणा करोगे 1.732 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 173.2 मीटर, क्लियर है ना, सबको क्लियर है। 173.2 क्लियर है। देखो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ 60 यहाँ 30 है, दोनों में जब एक ही जगह से देख रहे हैं एंगल बराबर नहीं है तो बराबर कैसे ले लिया। आप इसको थोड़ा सा नीचे ही बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 60 था ये 30, ये समझ में आया अमित जी कि 60 डिग्री का मतलब होता है tan 60 बराबर √3/1, ये परपेंडिकुलर ये बेस। tan 30 का मतलब होता है 1/√3, 1/√3। एक ही चीज की एक ही ऊंचाई दो नहीं हो सकती, दो वैल्यू नहीं हो सकती, एक बार √3 है एक बार 1 है, तो एक को बराबर किया √3 से गुणा किया तो इसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो में √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, टोटल 4 बता रही 400 को, तो 1 बताएगी 100 को, तो हाइट है कितनी √3, √3 का मतलब होता 1.732 में गुणा कर दिया 173.2 मीटर, क्लियर है, आ गया। चलिए आइए इससे बढ़िया सवाल देखते हैं। देखिए ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था पहली क्लास में ही, आपको कराया था गुब्बारे वाला सवाल, क्लियर है ना। वहां से मैंने आपको फार्मूला एक प्रूफ कराया था, याद करिएगा, r cosec α/2 sin बीटा। जो लोग भी पहली वीडियो नहीं देखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, वहां जाकर देखिएगा, वहां पे एक सवाल मैंने कराया था कि एक उड़ता हुआ गुब्बारा, हमने एक सवाल आपको कराया था, एक उड़ता हुआ गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए ये अल्फा है और गुब्बारे का केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, ये बीटा है। तो कह रहा है गुब्बारे से केंद्र की ऊंचाई क्या होती है, h। ये मैंने आपको वहां प्रूफ कराया था, h बराबर r cosec α/2 sin बीटा होता है। अब हम यहां वैल्यू रख लेंगे, h बराबर r cosec α/2 मतलब cosec 60/2 cosec 30 इंटू साइन 60। आप बताएं r cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन का उल्टा हो गया 2 हो गया, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ऑप्शन सी सही होगा, h बराबर √3r, क्लियर है। ये वही सवाल है, ध्यान से समझिएगा, मैंने जो आपको हल करा दिया है वहां हमने आपको फार्मूला प्रूफ करा दिया था। ये आता कहां से है, r cosec α/2 sin बीटा। अल्फा हमेशा ध्यान रखिएगा ये आंख पर अंतरित कोण होता है, अल्फा हमेशा आंख पर अंतरित कोण होता है और बीटा हमेशा केंद्र का उन्नयन कोण होता है। अगर कहीं हो सकता उल्टा दिया गया हो तो आप फार्मूले में कंफ्यूज ना हो जाना, क्लियर है ना। उम्मीद साहब आ चुके हैं, दादा जी का भी जवाब सही है, विपुल यादव जी, ठीक है, आ गया समझ में।
कोई परेशानी नहीं है किसी को? बढ़े आगे। अमित जी समझ नहीं आया, आप पहले वीडियो देखना तो ये सवाल अमित जी आपको समझ में आएगा। वो डेरिवेशन होता है जहां से हाइट आती है r cosec अल्फा बाई 2 साइन बीटा, ये मैंने पहले करा दिया है, आप उसको देखना। उस पे बस ये मैंने वैल्यू रखी है, r cosec अल्फा की वैल्यू 60 दे रखी है, अल्फा बाई 2 30 हो गया, बीटा की वैल्यू भी 60 दे रखी है तो साइन 60 हो गया। क्लियर है अमित जी? आप उसको देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस की पहली वीडियो, वहां आपको इसका डेरिवेशन दिख जाएगा। मैं दोबारा डेरिवेशन कराऊंगा तो टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है। देखिए, पृथ्वी के एक बिंदु से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला सवाल कल हमने आपको करा दिया था, लास्ट में 200 मीटर पर सेकंड आ रहा था। क्लियर है? कल ये वाला सवाल हमने आपको करा दिया था कल की वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं। ये सवाल बढ़िया है, देखिए ये सवाल बढ़िया है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक लड़का किसी मैदान के बीच में खड़े होकर उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ ए फील्ड ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आफ्टर 2 मिनट के बाद he observed the same bird in the south at an angle of elevation of 60 डिग्री। 2 मिनट बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? आधी चिड़िया 50√3 मीटर, बिल्कुल मोनिका रानी से पीडीएफ मिल जाती है, हम डलवा देंगे पीडीएफ। ठीक है, अगर चिड़िया 50√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रही है तो इसकी चाल ज्ञात करें। क्लियर है? ठीक है, इसकी चाल ज्ञात करें, फाइंड आउट इट्स स्पीड। काफी बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सा सवाल है, देखिए एक बार कोशिश करिए। विपुल यादव जी भी बता रहे हैं सी। कुछ लोग ऐप पर भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां भी देखते रहिए, मैं वहां कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। क्लियर है? आंसर आ रहा, देसी छोरे जी आ चुके हैं, आनंद साकिया जी। 200, इसमें 200 ऑप्शन ही नहीं है। तुम पिछले सवाल का बता रहे हो मेरे भाई, वो सवाल मैंने करा दिया था कल ही, हम इस सवाल की बात कर रहे हैं। बताओ भाई, आंसर बताइए। बी, अमित कुमार जी बी बता रहे हैं। आइए एक बार हल करके देखते हैं, हल कर कर देखते हैं। देखो, ये उत्तर और दक्षिण का मतलब है ना, बस अपोजिट डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना आप, नॉर्थ और साउथ। उत्तर दक्षिण का मतलब, बस कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो अपोजिट डायरेक्शन ले लो आप। अब यहां मैं नॉर्थ और साउथ थोड़ी दिखाऊंगा आपको, नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है? तो बस अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया, देखिए लड़का यहाँ है, लड़का, अब वो यहां से कोई चिड़िया उड़ रही है, उसको देख रहा, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा। ठीक है, उत्तर से लड़का किसी मैदान के बीच में खड़ा है, वो देखता है चिड़िया 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर उसको दिख रही है। ठीक है, चिड़िया उसको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिख रही है। अब चिड़िया जो है दक्षिण दिशा में चली गई, कितने मिनट, 2 मिनट चली। मान लीजिए चिड़िया यहां से चली गई, यहां ये वाली दूरी चिड़िया ने 2 मिनट में तय कर दिया, हाइट सेम है। अब इसको ये चिड़िया यहां दिख रही है, तो इसका एंगल बन रहा मेरे भाई 60 डिग्री, इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। अब चिड़िया की ऊंचाई दे रखी, देखो अगर ये 60 है तो ये √3 होता और ये 1 होता, अगर ये 30 है तो ये 1 होता, ये √3 होता।
देखिए ये और ये तो बराबर होने चाहिए ना, तो इसमें अगर √3 का गुणा कर दूं तो यहां भी √3 का, तो ये पूरा 4 हो गया, पूरा क्या हो गया 4 हो गया। ऊंचाई √3 हो गई, √3 दे रखी है 50 √3, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 50, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो 200 मीटर, ये 200 मीटर जा रही है 2 मिनट में, इसकी चाल निकालनी है। 200 मीटर जा रही 2 मिनट में, ठीक है 200 मीटर जा रही मीटर पर सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। किलोमीटर पर आवर में अगर निकालना हो 18/5 कर दूं, कटेगा 5 से 40, 40 या 20, 3 6 18, तो आंसर 6 किलोमीटर पर आवर होगा। बिल्कुल सही जवाब डी है। बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि इसका बिल्कुल सही जवाब डी है, किलोमीटर पर आवर में। ये 200 मीटर कहां से आ गया पहले आप वो देख लो, उसके बाद हमने इस 2 मिनट को 120 सेकंड लिख दिया ताकि स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाए, और जब स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई है मेरे भाई, तो उसके बाद किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमने 18/5 से क्या किया, गुणा कर दिया। क्लियर है, 18/5, 18/5 से गुणा कर दिया। तो सबसे राइट आंसर क्या है 6। समझ पा रहे हैं आप, पहले चिड़िया यहां थी नॉर्थ, अब चिड़िया साउथ में पहुंच गई। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऊपर नीचे बना दिए होते नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ का मतलब क्या, केवल अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। डायग्राम बस बनाने आना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब डायग्राम होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। आइए अगला सवाल चले। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आया हुआ सवाल है। ऐसे सवाल आपको मेंस में जरूर मिल जाएंगे, ऐसे सवाल आपको मेंस में जरूर मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन सा सवाल। क्या कह रहा है, मैदान पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार की ओर 138 मीटर चलने के बाद शिखर का उन्नयन कोण बीटा हो गया है। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, ये tan है देन नहीं है, ध्यान रखिएगा। tan बीटा की वैल्यू भी दे रखी है और tan अल्फा भी दे रखा है। ठीक है, तो बताइए आंसर आना चाहिए भाई, आया नहीं क्यों? आंसर क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? किसी का जवाब नहीं आ रहा, बताऊं मैं? आओ भाई, कोई बात नहीं अनमोल जी, आ गए आप, यही काफी है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आइए देखिए, कह रहा है कि किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कुछ ऐसा है। देखिए अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा बराबर 1/5 दे रखा है, इसका मतलब ये 1 यूनिट है, ध्यान से समझिएगा, और ये पूरा 5 यूनिट है। tan अल्फा की वैल्यू 1/5 दे रहा है। नमस्कार भाई, तो ये आने में हमेशा क्या है, tan अल्फा की वैल्यू 1/5 है। क्लियर है,
अब कह रहा कि मीनार की तरफ बढ़ो 138 मीटर, मैं मीनार की तरफ बढ़ जाऊं। देखिए 138 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट नहीं है। तो 138 मीटर चलने के बाद इसका उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, बीटा हो जाता है। और जब इसका उन्नयन कोण बीटा होता है तो tan बीटा रूट में 193/12 है, ध्यान से समझना। तो tan बीटा की, सॉरी देखिए गलत लिख दिया इन्होंने, इंग्लिश में देखो आप, टू द मोमेंट द सेकेंड ऑफ द एंगल है, सेकेंड है मेरे भाई, सेक बीटा है, ध्यान रखिएगा सेकेंड है, इंग्लिश में ध्यान से देखिए, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है। सेक बीटा की वैल्यू है कितना, रूट 193/12। यहां ध्यान से पढ़ लीजिए, द सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। सेक थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेनियस रूट में 193, ये यूनिट में है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू नहीं है, बटे ये कितना हो गया 12, ये भी यूनिट में है। तो आप सोचो अगर रूट 193 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दूं तो ये मिल जाएगा, 193 में से 144 घटा देंगे तो 49 मिलेगा, रूट से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू 7 यूनिट हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 7। ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस लगा दिया बस। अब यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो बराबर तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो में गुणा करना पड़ेगा 35, पूरा 35 है, ये 12 है, तो ये वाली दूरी 23 होगी, 23 होगी। अब 23 बता रही 138 को, 1 बताएगी 6, 23 बता रही 138, 1 बता रही 6, तो 7 कितने को बताएगी, 7 6 42। तो क्लियर है ना मेरे भाई, ऑप्शन सी सही है, क्लियर है, सेक सी की वैल्यू समझ पा रहे हैं सर, रूट के अंदर 12 ही है। नहीं मेरे भाई ये ऐसे है, देखिए मैं इसको काट के लिख देता हूं, सेक बीटा बराबर, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, रूट 193/12 ऐसे है, वो रूट में नहीं है, ठीक है ना अमित कुमार जी, क्लियर है, अमित कुमार जी समझ पा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan अल्फा बराबर 1/5 था, सेक बीटा दिया है कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस बाई बेस, ठीक है वैभव जी, तो रूट 193/12 है, ध्यान रखिएगा वो सेक बीटा की वैल्यू है, क्लियर है, tan नहीं था, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे 49, 49 बाहर आया 7 हो गया, ये पूरी वैल्यू 7 हो गई, और ये 1 थी तो हमने बराबर किया, 7 का गुणा किया, तो इसमें भी 7 का गुणा करेंगे, 5 × 7 35, 35 में 12 यूनिट तो यही है, तो 23 यूनिट ये हो गया, 23 बता रही 138 को, 1 बताएगी 6 को, तो 7 बताएगी मेरे भाई 42 को, क्लियर है ना, इंग्लिश में सही लिखा है, बिल्कुल देखिए इंग्लिश में सही लिखा है। और ऐसे कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक कराना पड़ता है, क्या आपको ये चीज समझाने के लिए कि जब भी पेपर में अगर सवाल गलत हुआ तो वहां इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, ध्यान रखिएगा, अगर आप एसएससी मेंस प्री का पेपर देने जाएंगे तो वहां इंग्लिश को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखिए हमने भी इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखवा दिया था, ताकि आपको ये भी पता रहे कि अगर हिंदी में कहीं दिक्कत आ रही तो इसका मतलब इंग्लिश में सही है सवाल, क्लियर है विपुल जी, बिल्कुल सबका जवाब क्लियर है, बढ़े आगे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इंग्लिश को ही माना जाता है, इंग्लिश को ही माना जाता है, ये हमारे देश का क्या है, दुर्भाग्य है, हम हिंदी भाषा जैसे देश में रह रहे हैं और माना किसको जाता है, इंग्लिश को माना जाता है। सोचिए सोचिए गौर से इस सवाल को, ना कि मेरी बातों को, गौर से सोचिए। अब देखिए अब इससे हमने क्या किया, अभी इंग्लिश ही हटा दिया, हमने हटा दिया, आप ये ना कहो कि हिंदी इंग्लिश में सही गलत, हटा दिया, ये इंग्लिश हटा दिया, आ गए हिंदी पे, चलो भाई अब हिंदी, पुनीत निषाद जी अब आ गए हम हिंदी पे, ठीक है ना।
कह रहा क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 5/12 है और मीनार की तरफ 192 मीटर में बढ़ रहा हूं तो tan थीटा बराबर 3/4 है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। हाँ, इसीलिए यूमित साहब हिंदी में लिखवाया था इसको, ताकि हिंदी इंग्लिश में दिक्कत ना हो आप लोगों को। और यहाँ गलत नहीं है कुछ, यहाँ सब सही है। यहाँ tan है तो tan ही है और यहाँ tan है तो tan ही है, कोई सेक और कॉस नहीं है। अनुराधा जी का जवाब आ गया। उमा का जवाब तो 72 आ रहा। क्यों गलत कर रहे हो मेरे भाई? गलत ना करिए। देखो, क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण tan थीटा ऐसा है कि 5/12 है। 5/12 है। मीनार की तरफ 192 मीटर चले, 192 मीटर में है, ध्यान रखना। अब यहां से tan थीटा हो जा रहा 3/4, तो 3/4 का मतलब अब ये 3 है और ये क्या है, 4 है। इतना समझ पा रहे? तो इन दोनों को अगर बराबर करूं तो 5 3 है, तो यहां 3 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए, तो इसमें भी 3 का, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 का, ध्यान रखना। देखिए, ये हो गया 36, ये हो गया 20, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 16। 16 बता रही 192, 1 बता रही 12 को, तो हाइट है कितनी मेरी, 15। तो 15 गुणे 12, तो मेरा तो 180 आ रहा है। पता नहीं कैसे तुम लोगों का 120 और 72 आ रहा है। पढ़ ही नहीं रहे मूर्खों। अनमोल यादव गलत है, विपुल यादव जी सही थे, आयुष राज भी सही थे, मोनिका रानी जी गलत थी, वैभव सही थे, अनमोल यादव 2 बार सही गलत कर गए, उमा बिल्कुल गलत है, अनुराधा जी भी गलत थी। कैसे मूर्खों, दोनों बराबर करना पड़ेगा ना, 5 और 3। कितनी बार कहें कि नहाया करिए, बिना नहाए सवाल कहां सही होगा। बिना नहाए सवाल कहां से सही हो पाएगा, बराबर करना पड़ता। क्लियर है? सबको क्लियर है? चंदन कह रहे हैं लगता है 2 बार नहाना पड़ेगा। मैं तो रुद्राभिषेक करके आया हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आयुष जी, ललितपुर वालों की राम राम भाई को। बड़े भाई आप बात मत करिए मुझसे, तौसीफ सर मैं आपसे काफी नाराज हूं, बिल्कुल बात ना करें आप मुझसे। आप 1 महीने से कह रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, आपको समय नहीं मिलता है, बस आप क्लास में आके नमस्कार करके चले जाते हैं, गलत है बिल्कुल। सुमित पाल जी, नहाने से क्वेश्चन ही नहीं, बहुत कुछ आते हैं। गंगा जी में ही बैठा हूं, बहुत सही पुनीत। सबको सवाल समझ में आ गया ना मेरे भाई? बड़े आगे आइए।
60 मीटर ऊंचे पेड़ की, ये आया हुआ सवाल है भाई CHSL में, छोटा सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सम्यक जैन जी प्रणाम भाई, कैसे हैं आप? देखिए 60 मीटर ऊंचे पेड़ के छाया की लंबाई 18 मीटर है, तो उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए जिसकी छाया की लंबाई 24 मीटर हो। उसी समय, ये उसी में लिख दिए हैं, देखिए उसी समय, एट द सेम टाइम, उसी समय। क्लियर है? 60 मीटर ऊंचे पेड़ के छाया की लंबाई 18 मीटर है, तो उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए जिसकी छाया की लंबाई 24 मीटर है। बिल्कुल। बताओ भाई। अस्सी आ रहा। ठीक है, चलिए बाकी लोग जवाब 80 आ गए। देखिए कुछ करना नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो आप, जैसे ये कहीं थीटा है, देखिए थीटा, अब ये H1, इसकी छाया है भाई X1। उसी समय सेम टाइम, तो भाई सूर्य तो सेम होगा ना, इसके ऊपर भी सेम होगा और इसके ऊपर भी सेम होगा। उसी समय की बात करें तो ये H2 और ये X2। क्लियर है ना? तो H1 बटा X1 बराबर क्या होगा? H2 बटा X2। H1 बटा X1, क्यों? θ1 θ2 बराबर है H2 बटा X2। तो 60 मीटर ऊंचा है, छाया है 18, उस पेड़ की लंबाई H2 निकालना है, छाया है 24, तो काट दो ना मेरे भाई, क्या दिक्कत है? देखिए H2 निकालना था, H2 बराबर क्या हो गया, 6 से काट दो, 10, 3, 24 गुणे 10, 240 बटा 3। आंसर आ गया मेरे भाई 80, 80 मीटर। बस ध्यान रखिएगा समय सेम है। हाँ अनमोल जी आप सही है, समय सेम है, तो ध्यान रखिएगा H1 बटा X1 बराबर H2 बटा X2 होता है। बढ़े आगे। अविनाश शुक्ला जी आ चुके हैं, धन्यवाद भाई। देखिए एक सीढ़ी जो है एक दीवार के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के पाद से 9 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, बॉटम से 9 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। क्लियर है? सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के पाद से 9 मीटर की ऊंचाई पर लगा है। जब सीढ़ी के पाद को 3 मीटर दूर खींचा जाता है, 3 मीटर कहां दूर, मतलब पीछे की तरफ 3 मीटर दूर खींचा जाता है, तो सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के पाद को स्पर्श करता है, दीवार के पाद को स्पर्श करता है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? आनंद भाई कह रहे हैं 18 इक्वल 60 दिया तो 24 इक्वल, बिल्कुल सही कर सकते, बिल्कुल सही, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था आनंद। ठीक है, तो सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के पाद को स्पर्श करता है, सीढ़ी की लंबाई। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखिएगा, मेंस लेवल का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तुरंत आंसर बताइए।
बताओ भाई, कोई बता नहीं रहा, हल नहीं कर पा रहे हैं हम। युमित साहब 12 बता रहे हैं, और कोई बताना चाहेगा? सुमित जी कह रहे हैं सर बता दो। मोहम्मद साहब 12। विमल कुमार जी डायग्राम नहीं बन रहा है, बन जाएगा, देखो डायग्राम भी बन जाएगा, सवाल भी बन जाएगा। देखिए देखिए ये कोई दीवार है, दीवार है, ध्यान से समझना आप, ये है हमारी धरती, ठीक। अब एक सीढ़ी यहां से यहां लगी है सीढ़ी, तो कह रहा है ये 9 मीटर है, ध्यान से समझना आप, ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, क्लियर है। अब सवाल देखो, आपको 9 दिख गया ना, 9, ध्यान से समझना आप, सीधे सीधे आंसर बता दूं, देखो बस यही, इसके आगे लिखूंगा ही नहीं। 9 दिख गया तो आपको पता है ना 12 9 15 की ट्रिपलेट बनती है, देखो जैसे 9 दिख गया तो आपको पता है ना 9 12 15 की ट्रिपलेट बनती है, और 15 ही हमेशा कर्ण होगा, तो ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई 15, और यही क्या है सीढ़ी, तो आंसर कितना आ गया 15। सीधे सीधे, देखिए आगे मैं पढ़ने का काम ही नहीं किया, अब आपको हल करके दिखाऊंगा कैसे होगा, लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, 9 है, ऑप्शन तो वहां दिए होंगे ना, उस हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए था कि 9 है तो ट्रिपलेट बनेगी 9 12 15 की। अगर ट्रिपलेट 9 12 15 की बनेगी तो मेरा आंसर सीढ़ी की लंबाई कितना आ जाना चाहिए 15। अब हल कैसे करेंगे, देखो ये सीढ़ी है, ये 9 था। अब जैसे मान लीजिए, अगर पहले तो पता नहीं था, ये सीढ़ी है, समझिएगा, मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई मैं के मान लेता हूं, के, ये नीचे कुछ दिया नहीं है, सीढ़ी के पास को 3 मीटर दूर खींचा जाता है, देखिए। अब यहां से कह रहा कि अगर आपने इसको पीछे खींच दिया, ध्यान से देखो, इसको यहां खींच दिया, ये 3 मीटर है, 3 मीटर, तो अब यहां से सीढ़ी यहां आ जा रही है, ये वाला हिस्सा खिसक के यहां आ गया, मतलब अब सीढ़ी पूरी यहां से लेके यहां तक आ गई, ध्यान से समझिएगा, पूरी सीढ़ी ये जो यहाँ के है, कह रहा जब पीछे की तरफ खींच रहा हूं तो ये ऐसे आ गई है, ऐसे आ गई, तो ये 3 है, ये पूरा के हो गया, तो ये के -3 नहीं हो जाएगा, के में से 3 घटा दो, बस पाइथागोरस लगाओ, के स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस के -3 का होल स्क्वायर, के की वैल्यू 15 पे सेटिस्फाई करेगी, 15 का स्क्वायर बराबर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 225। क्लियर है विनोद वर्मा जी? कोई बात नहीं, तो सीधे सीधे आंसर, तो या तो पूरा हल करिए या तो आपके पास दिमाग हो। 9 12 15, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। 9 12 15, बढ़ू अगले सवाल पे। ये कह रहा है क्षैतिज पर स्थित 2 किलोमीटर पत्थर के औनमन कोण एक हवाई जहाज से, 2 किलोमीटर पत्थर का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे आप जब रोड पे चलते हैं तो आपको दिखता है ना, लिखा रहता है यहां से कानपुर 40 किलोमीटर है, फिर अगला 1 किलोमीटर जाओगे फिर लिखा रहेगा कानपुर 39 किलोमीटर है। तो ये 2 क्रमागत है, ध्यान रखिएगा, 2 क्रमागत
किलोमीटर स्टोन कहते हैं इनको, किलोमीटर पत्थर जो है, वहां से ऑनमन कोण हवाई जहाज से जब उन दोनों को देखा जा रहा है तो एक जगह 30 डिग्री है, एक जगह 45 डिग्री है। तो सवाल में पूछा है कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। बताओ भाई, जवाब बताइए, आंसर बताएं। सही है। कुछ करना नहीं था। देखिए 2 किलोमीटर पत्थर है, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां कोई पत्थर है। अब इनके बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है, ध्यान से समझना आप, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। अब हवाई जहाज कहीं उड़ रहा है, देखो आप, मान लो आप यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और अगर हम यहां से देखें तो एंगल बन रहा 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 का मतलब हो गया मेरे भाई 1/√3, 45 का मतलब हो गया 1/1, 45 का मतलब क्या हो गया 1/1। क्लियर है विनोद कुमार जी? 1/1 क्लियर है। अब तो गुणा तो करना नहीं पड़ेगा ना, बराबर है। तो ये पूरी दूरी √3 + 1 है, तो √3 + 1 बता रही 1 किलोमीटर को या 1000 मीटर को, एक बताएगी 1000 बटा √3 + 1। आप चाहो रेशनलाइज कर लो, √3 - 1 √3 - 1, तो a + b a - b 2 हो जाएगा, इस 2 से 1000 कट जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 500 √3 - 1। तो हवाई जहाज कहां से कहां चल रहा है 500। सर जी पेट पर कुछ वर्क करिए, कर रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा कम हो गया है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जल्दी ही बढ़ा लूंगा, ठीक है। कोई परेशानी हो बताइए। 2 किलोमीटर नहीं डिस्टेंस मोनिका रानी जी, वो कहने का मतलब ये था कि यहां 1 किलोमीटर एक पत्थर लगा है, एक पत्थर यहां लगा है, तो ये कहा गया था कि 2 किलोमीटर पत्थरों के बीच, ये किलोमीटर स्टोन बोले जाते हैं इनको, वो लिखने में या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। 2 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस 2 पत्थर हैं जो किलोमीटर पत्थर बोले जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको? सर फिर से देखिए, यहां जैसे मान लो आप एक पत्थर है, एक पत्थर यहां है, 1 ही किलोमीटर तो इनके बीच की दूरी होती है। यहां से 30 डिग्री है, ये जहाज है, तो 30 डिग्री है तो 1/√3, 45 डिग्री है तो 1/1। देखिए दोनों केस में हाइट सेम है तो बराबर करने की दिक्कत है ही नहीं,
पूरी डिस्टेंस हो गई √3+1। ये बता रही 1 किलोमीटर या 1000 मीटर को। एक यूनिट बताएगी 1000 बटा √3+1। गलती से एक ले जाके इधर माइनस मत कर देना, ये यूनिट है। तो या तो आंसर 1000 बटा √3+1 होता, या हम रेशनलाइज कर दिए √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अभी अर्जुन कुछ क्लियर नहीं है, यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा पेपर में आ रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। मोहम्मद साहब कह रहे एक ही तरफ है, तो दोनों एक ही तरफ कैसे हो जाएंगे? 2 किलोमीटर पत्थर है तो 2 पत्थर है ना, 2 पत्थर तो एक ही तरफ कैसे कर ले? एक ही तरफ नहीं मेरे भाई, जो मैंने यहां बनाया ये बिल्कुल सही है मोहम्मद साहब, ठीक है ध्यान रखिएगा। दोनों एक ही तरफ नहीं है, ठीक है, सबको क्लियर है? कानपुर में कब क्लास होगी? कानपुर में ही क्लास चल रही है मेरे भाई। अच्छा एक चीज बताऊं, मैं बताऊं, आप लोग बुरा ना मानिएगा, मतलब आप लोग सोचिए आप ग्रेजुएट हैं, ठीक, और आप तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए सोचिए। और आप खुद सोचिए आप घर पे हैं, आप दिन रात न्यूज देख रहे होंगे, आप न्यूज दिन रात देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, फिर भी पूछते रहते हैं सर कानपुर में क्लासेज कोचिंग कब खुलेगी। मतलब इतना दिमाग, इतना नॉर्मल सेंस तो आपके पास है ना। आप सोचिए आपको सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे है, सोचिए ऑफलाइन कोचिंग बंद होने से मैं तो मतलब एकदम समझ लीजिए कि इनकम जीरो हो गई ऑफलाइन कोचिंग की। खर्चा मेरा वही है, रूम रेंट जाना है, फ्लैट रेंट जाना है, सब जाना है, कोचिंग का रेंट जाना है, बिजली बिल जानी है। तो भाई सबसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं, सबसे जल्दी तो मैं चाहूंगा कि खुल जाए, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या दिमाग में बैठे रहता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, उससे गुस्सा आती है, सीरियसली बताऊं। मतलब आप लोग जानते भी हैं कि अभी कोई आदेश नहीं है, फिर भी मुझसे पूछने लगते हैं कब तक खुलेगी। अरे भाई बताओ, जब आदेश आएगा तो हम खोल ही देंगे ना। अंकुर भाई आ चुके हैं, क्लियर है ना? एक ही तरफ नहीं है मेरे भाई, दोनों तरफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयुष राज जी एक ही तरफ हो तो अलग आंसर आएगा, ठीक है, फिर उसका डायग्राम भी अलग बनेगा, क्लियर है? यहां सही कह रही उम्मीद भाई, पूरी इंडिया में हो रही है और आप परेशान हैं कि बस कानपुर में कब होगी। यार मेरे भाई यार सोच बदलो यार, बहुत लंबा सोचना है मेरे भाई। खुलेगी तो आपको पता चल ही जाएगा, मैं बता ही दूंगा। बाकी पढ़ाई रोज हो ही रही है, आप पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा बिहेव करिए ना कि आदमी आपके बारे में, मतलब आपकी थिंकिंग थोड़ी बढ़िया हो ना मेरे भाई। थिंकिंग मतलब मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए ना। एग्जाम केवल रटने से और किताब पढ़ने से थोड़ी पास हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं विपुल जी ऐसी कोई गलत बात नहीं, मैं किसी से कोई गलत बात नहीं करता, नहीं मैं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग रखा करिए कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्या होगा। अब देखिए, अब कुछ सवाल ऐसे भी आ गए हैं जहां हिंदी नहीं है, केवल इंग्लिश है। केवल इंग्लिश क्या है? कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेज एबीसी ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल इज अल्फा। एक मिनट रुकना जरा, और देख लेते हैं हम कोई सवाल, इसके बाद इसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये है सवाल, देखिए वो आधा पूरा था, ये है। अर्जुन जी मैं अर्थमेटिक यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, आप वहां पढ़ लीजिए। बाकी नहीं है तो 27 जुलाई वाला बैच आ रहा है। अनमोल यादव जी कह रहे हैं पढ़ा जाता नहीं है, कोचिंग खुलने की पूछते रहते हैं। कोई बात नहीं भाई, कुछ बच्चे एलएसपी होते हैं भाई एलएसपी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता अंकुर भाई, कोई बात नहीं, आपके शब्द में जो भी हो। सवाल देखिए बढ़िया सा सवाल है, बेहतरीन सवाल, मेंस लेवल का सवाल है। कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टीवी टावर फ्रॉम 3 पॉइंट्स एबीसी इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा रिस्पेक्टिवली। ए बी बराबर ए है, ए बी बराबर ए है, देन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? चलिए अब उस बात पे जिरा ना करें, अब इस सवाल को देखिए, बहुत ही बेहतरीन उम्दा सा सवाल है और इस पे दिमाग लगाइए, देखते हैं कितना आंसर आता है।
बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा रिस्पेक्टिवली। ए साइन 2 अल्फा अनुराधा जी बता रही हैं। और कोई भाई, और कोई हल करना चाहेगा? बस डायग्राम बना लीजिए, फिर दिमाग लग जाएगा। मोनिका रानी जी भी सी बता रही हैं, अनमोल भी सी बता रहे हैं। और लोग? बढ़े आगे, चलिए डायग्राम बना देता हूं, हल आप कर लेंगे। डायग्राम बना देता हूं। देखिए 3 बिंदु हैं। यहां से अल्फा है, 2 अल्फा है, और ये 3 अल्फा है। अंदर वाला कोण बड़ा होगा, आपको भी पता है। ए बी बराबर ए है, ए बी बराबर ए है। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द क्या है, टावर बताना है। अब आप एक काम करो, क्या देखो, जब आप इसको मान लो, इसको मान लो मेरे भाई, आप इसको मान लो x और आप इसको मान लो y, इसको मान लीजिए क्या, y। बस धर्मेंद्र दुबे जी कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिल रही है। पीडीएफ सब मिलती है मेरे भाई धर्मेंद्र दुबे जी। चलिए ए बी सी अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा है। तो आप देखो एक बार इसकी h है, तो tan 3 अल्फा बराबर h बाई एक्स, ध्यान से समझिएगा। tan 2 अल्फा बराबर h अपान एक्स प्लस वाई, और tan अल्फा बराबर h अपान a प्लस एक्स प्लस वाई। बस यही करना है, यही करना है। 3 इक्वेशन मिल गई, tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा। कल भी ऐसा मैंने एक सवाल कराया था आपको, जिसमें वो फ्लैग स्टाफ था, जिसमें हम tan 2 अल्फा बराबर 2 tan अल्फा अपन फार्मूला लिख ले रहे थे, और वहां हम ये tan अल्फा की वैल्यू ले जाकर रख दे रहे थे। तो आपको बस यहां से वैल्यू ले जाकर के हल रख देनी है, और कोई टेंशन की बात नहीं है, और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा मेरे भाई a sin 2 अल्फा। करके देखिएगा, नहीं आएगा दोबारा बता दूंगा, लेकिन करना यही है, ठीक है। tan 2 अल्फा tan 3 अल्फा में उठा के tan अल्फा की वैल्यू रख देनी है। क्लियर है? सबको क्लियर है? इज एवरीथिंग ओके? धर्मेंद्र दुबे जी आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कहां पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। यही करना था मेरे भाई। आओ इससे भी बढ़िया सा सवाल देखो। From the bridge over the river 15 meter high, the angle of depression of boat is 30 degree. The speed of the boat is 6 km per hour. Then the time taken by the boat to reach just below the bridge will be. ठीक है, सवाल में कह रहा फ्रॉम द ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब एक नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, 15 मीटर ऊंचा है। कह रहा वहां से किसी नाव का अवनमन कोण, ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव, इफ द स्पीड ऑफ, नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच जस्ट बिलो द ब्रिज, तो ठीक ब्रिज के नीचे पहुंचने में इस नाव को कितना समय लगेगा। छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
छोटा सा सवाल है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सवाल समझ पा रहे हैं ना? 15 मीटर ऊंचे ब्रिज से देख रहे हैं। नाव का अवलंबन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ठीक ब्रिज के नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा? सेकंड में पूछा है। अनुराधा जी का जवाब भी आ गया। बाकी लोग भी जवाब दें भाई, बाकी लोग भी जवाब दें। मोहम्मद साहब ये बता रहे हैं, और कोई? एनीवन एल्स? कंफ्यूजन ए और सी में है कुछ लोगों को, ए और सी में कंफ्यूजन है। सबका यही आ रहा है। आइए देख लेते हैं, देख लेते हैं मेरे भाई। 15 मीटर ऊंचा ब्रिज है, ब्रिज है 15 मीटर। द डिप्रेशन एंगल, मान लीजिए नाव यहां है, ये नदी है। डिप्रेशन का मतलब क्या, आप ये मान लो यहां से देख रहा होगा तो ये और ये बराबर हो जाते हैं। 30 डिग्री है, ये 15 मीटर है, ये दे रखा है। और नाव की चाल दे रखी है 6 किलोमीटर। नाव मान लीजिए इधर आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहली चीज तो आप 6 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 6 गुणे 5/18, 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि ये 15 मीटर है, ध्यान रखिएगा। पहले तो मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 5/18। अब आगे बढ़ते हैं। 30 है तो ये 1 होगा और ये √3 होगा। 1 बता रही 15 को, तो √3 बताएगी 15 √3 को। 15 √3 मीटर हो गया दूरी। चाल दे रखी है, समय बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें समय निकालना है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 तिया 15, 3 3 जा 9 √3। 9 √3 सही है। सबका जवाब ये आ गया था, बहुत ही बेहतरीन। अनुराधा जी, अच्छा उमा शंकर भी सी कह रहे थे, गलत था मेरे भाई। वो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना आप, बाकी कुछ है ही नहीं। 1 बता रही 15 √3 बताएगी 15 √3, दूरी हो गई, और चाल हो गई 5/3। तो 3 से ऊपर गुणा कर दिया हमने, तो क्या बच गया, केवल 5। क्लियर है सबको? आए बढ़े। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन at a point on the ground is 45 degree. After 50 seconds the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a height of 3000 मीटर, the speed of the plane in मीटर पर सेकेंड। ऐसा सवाल मैंने कराया था आपको। वैभव कह रहा नहीं आया। क्या नहीं आया मेरे भाई वैभव? क्या नहीं आया वैभव? क्या दिक्कत आ रही? ये 30 डिग्री है, ये नाव है, ये इधर आ रही है, यहां से इसने देखा एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब 1/√3,
तो एक बता रही 15 को, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 15√3, 15√3 बस वैभव। और उसके बाद क्या करना था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, ये मीटर में है 15, तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदल दिए। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 6 से 18 कट गया, तो स्पीड हो गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो 15√3 में 5/3 से भाग दोगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 15 कट गया, तो 3 3 9√3। अब इसमें क्या नहीं आ रहा बताओ, अब इसमें क्या नहीं आ रहा है बताओ वैभव। बाकी देखिए, ऐसा सवाल मैंने कल आपको कराया था जिसमें स्पीड अपनी 200 आ रही थी, तो ये तो कर ही सकते हो ना आप, ये तो कर ही सकते हो ना आप, जल्दी से कर लो, क्या दिक्कत है। ये हमने कल आपको कराया था ऐसा सवाल, देखिए कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर 15 सेकेंड। अब ध्यान से समझिएगा, 45 डिग्री है और 15 सेकेंड के बाद एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, तो ऐसे सोचो आप, ऐसे देखो, ये यहाँ ये जहाज है, ये जहाज से हम देख रहे हैं, ये आप पता अंदर वाला कोण बड़ा होता है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये वाली दूरी 15 सेकेंड में तय की गई। ध्यान रखना, उल्टा ना लिख देना, हाइट पूछा है बस। फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, 3000 मीटर दे रखा है। अब आपको बताया था, देखो पहली क्लास में बताया था कि 30 और 45 है, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ √3+1, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ √3+1, और इसका आधा होना चाहिए। यहां जो दूरी है इसका आधा होना चाहिए। देखिए मान लीजिए यहाँ की दूरी x है, बात समझना, तो मेरा आंसर आना चाहिए था x/2 √3+1, यही हाइट होनी चाहिए, और हाइट 3000 है, हाइट 3000 है, तो यहां से हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6000/√3+1, ये मीटर में हो गया, मीटर में। ये 15 सेकेंड चल रहा है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है। ये दूरी आ गई /15, तो 15 से हो जाएगा 400, 400/√3+1। अब मैं अगर रेशनलाइज करूंगा तो √3-1 और √3-1, तो ये काट देंगे, तो आंसर हो जाएगा 200√3-1, तो ए आएगा मेरे भाई। सबका जवाब क्लियर है। ये कहां से आ गया, मैंने आपको बताया था ना पहली वीडियो देखिए, कि अगर 30 से 45 होता है और ये वाली दूरी गिवन है, तो ये वाली जो दूरी होती है इसका आधा और √3+1 ही हाइट होती है। ये मैंने आपको समझाया पहली क्लास में। तो इसको अगर हमने x मान लिया तो x का आधा और √3+1 हाइट होती है, और ये दे रखा है 3000 मीटर, ठीक है ना। तो अगर ये याद रहता है तो बहुत जल्दी निकाल लोगे आप, नहीं तो फिर वही रेशियो लिखना पड़ता, 1 1 1 और ये पूरा √3, तो ये वाली हो जाती √3-1, तो √3-1 बता रही 15 को, तो वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते थे। बढ़े आगे, बढ़े आगे, देखिए ये